नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस जी इंजीनियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं बोल रहा हूँ एस जी। फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ है रसिया के लिए, और ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी भी है लेकिन लोगों को पता नहीं है। और ये अपडेट जो है काफ़ी दिन पहले आ गया था, बट इसका जो चीज़ शुरुआत होनी थी वो 2025 से होनी थी। मतलब 2024 में कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले ये डिसाइड हो गया था कि 2025 में ये चीज़ होगी इंडियंस लोगों के लिए रसिया में दोस्तों। तो रसिया में क्या है कि वीज़ा फ्री कर दिया जाएगा इंडियन लोगों के लिए, और ये गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, तो इसमें एकदम मजबूती रहेगी और भरोसा भी रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे जो इंडियन लीडर हैं और रसिया के जो लीडर्स हैं, उनके बीच में समझौता हुआ है कि भाई इंडियन लोगों को फ्री में भेज दिया जाएगा रशिया में। पहले क्या होता था कि वीज़ा का चार्ज देना पड़ता था, और वीज़ा आप इंडिया में रह करके रसिया के लिए ले सकते थे। उसके अलावा एयरपोर्ट पे पहुंच के भी, रसिया के एयरपोर्ट पहुंच के भी वीज़ा ऑन अराइवल जो होता है, डायरेक्ट वहां से आप वीज़ा ले सकते थे। तो अब क्या होगा, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, मतलब वीज़ा फ़ीस वगैरह नहीं लगेगा, और आप रसिया में जा कर के घूम फिर सकते हैं या फिर कुछ भी अपना एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा बताना चाहूँगा कि रसिया की जो जॉब के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जॉब के लिए वीडियो देखते हैं मेरी, तो रसिया में जॉब के लिए ये वीज़ा नहीं रहेगा। ये वीज़ा रहेगा टूरिस्ट वीज़ा, है ना। घूमने फिरने के लिए 1 हफ्ते के लिए होता है, या 1 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक का होता है। तो आप जो भी वीज़ा लेंगे उतने दिन के लिए वैलिड रहेगा, और उस वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है, आप घूम फिर सकते हैं, और उसी घूमने फिरने के दौरान एनालाइज कर सकते हैं कि रसिया में आप जॉब पा सकते हैं वहाँ पे, है ना, या किस तरह की जॉब है वहाँ, किस तरह के लोग हैं, या जाके घूम फिर के आप एनालाइज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भविष्य में कि मैं यहाँ जॉब कर पाऊँगा, या क्या स्कोप है, या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक ट्रिक लगाते हैं कि भाई हम जाएंगे इस कंट्री में पढ़ने के बहाने, है ना, किसी कोर्स में वो एडमिशन करा लेते हैं जिसमें कम फीस लगे या स्कॉलरशिप मिल जाए, उसमें एडमिशन करा लेंगे और अपना जॉब करने लगते हैं पार्ट टाइम। कोर्स उनका चलता रहता है लेकिन वो पार्ट टाइम में जॉब करते रहते हैं, और पढ़ाई में अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसी स्ट्रीम में जा कर के वो जॉब भी करने लगते हैं। ये कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि भाई डायरेक्टली तो वर्किंग वीज़ा मिल नहीं जाएगा, आप पढ़ाई के बहाने जाइए, और पार्ट टाइम कुछ काम करने के लिए वो मौका देते हैं कि हाँ भाई पार्ट टाइम कर सकते हैं जॉब। तो आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं और फिर बाद में जा कर के वहाँ सेटल हो जाते हैं। और उसके अलावा जो ये वीज़ा मैंने बताया कि फ्री है, वो टूरिस्ट वीज़ा है भाई। तो कोई भी वर्किंग वीज़ा नहीं है ये कि आप जा कर के वहाँ काम करने लगे, या कॉन्ट्रैक्ट कोई मिल जाएगा आपको। हालांकि चोरी छुपे आप कर सकते हैं किसी से पार्ट टाइम में, है ना, 1 आध महीना 2 महीना समझने के लिए वहाँ की चीज़ें। तो ये चीज़ है, और ये अनाउंस हो गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और रसिया के द्वारा भी न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ गया है। लेकिन ये इंक्लूड किया जाने वाला था 2025 से, मतलब 2025 से प्रोसेस में हो जाएगा कि फ्री वीज़ा के तहत इंडियन लोग रशिया में जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और रसिया और इंडिया की दोस्ती काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रसिया का जो है इनेमी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं। रसिया यूक्रेन से लड़ाई करता है, उसके बाद फिर अमेरिका भी उसके अगेंस्ट में हो जाता है, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री भी रूस के अगेंस्ट में हो जाते हैं। इस वजह से जो है भारत जो कि साथ देता है रसिया का, इस वजह से वो अपना दोस्त समझता है ना। और रसिया की थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चाइना से भी है, तो वो इंडियन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और काफ़ी सारे हमारे इंडियन भाई वहाँ जा कर के बस भी गए भाई, शादी वगैरह भी वहाँ हो गई है रसियन गर्ल्स से, है ना। तो काफ़ी सारे लोग जुगाड़ लगा के अपना सेटअप भी बना लेते, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि फीमेल ज़्यादा है, बॉयज़ कम है। बहुत ही कम मार्जिन है, लेकिन जो है फीमेल ज़्यादा है, और वहाँ पे डाइवोर्स वगैरह जल्दी हो जाता है। इस वजह से वो लोग इंडियन मैन को या इंडियन लड़कों से मैरिज कर लेते हैं और सेटल हो जाते हैं। एक लड़के की स्टोरी में देख रहा था, वो बता रहा था कि मैं घूमने फिरने गया था यही टूरिस्ट वीज़ा पे, तो वहाँ पे उसका सेटलमेंट हो गया, उसने शादी कर लिया वहाँ पे। और मतलब प्रपोज़ल वहाँ की फ़ीमेल के द्वारा ही आया था। तो
ऐसे होता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, एक दो लोग वीडियो देख लेते हैं कि रसिया में आके सेटल हो जाओ, शादी वगैरह यहीं पे कर लो, तो सभी के लिए आसान नहीं होता है। ठीक है, वहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन आसान तो बिल्कुल नहीं है। और रसिया की एक जॉब के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि रसिया में काफ़ी सारे लोग, वहाँ जो है ठंड होती है, बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो बर्फ़ हटाने का काम मिलता है। बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता है यार। जो एजेंट लोग होते हैं आपसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं कि रसिया में आपको जॉब मिलेगा, 60-70 हज़ार सैलरी मिलेगी। मिलती तो है, लेकिन इतनी ठंड होती है यार, 10-15 दिन में कुछ लोग भाग आए थे। 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिक पाए थे इस काम में, बर्फ़ वाले में। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई, पैसे लगाए तो कुछ ना कुछ करके यहाँ टिके रहना है, मजबूरी में टिक जाते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है, इस काम में बिल्कुल मत जाना। और किसी भी काम में मैंने देखा रसिया में, चाहे वर्कर्स हों, चाहे कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, और ज़्यादातर वहाँ पे क्या बोलते हैं, जोड़ने वाला जो काम होता है, लोहा जोड़ने वाला, फैब्रिकेटिंग बोलते हैं शायद, तो उस काम में काफ़ी सारे लोग जाते हैं। लेकिन उसमें भी भाई 3-3 महीने बैठना पड़ जाता है। अगर रसिया में किसी भी काम में आप जाते हैं, है ना, साल भर में आपको 8 से 9 महीने काम करने को मिलेगा, और ठंड इतनी पड़ती है कि आप काम कर नहीं पाएंगे। और कुछ लोग जाते रहते हैं मजबूरी में, 1 आध दिन चले गए या कुछ दिन चले गए, फिर बैठ गए मौसम के हिसाब से। लेकिन बहुत भयानक ठंड पड़ती है 3-4 महीने। तो रसिया में ये सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है। और जो फ्री वीज़ा की बात कर रहा था, तो भाई घूमने फिरने जा सकते हो वहाँ, अपना कुछ समझने या कुछ अपना, है ना, एंजॉय करने। सो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और जॉब की अपडेट भी मैं दे दूँगा, लेकिन वो मैं जॉब की अपडेट वगैरह जो है एजेंट वाली नहीं देना चाहता। जो गवर्नमेंट के द्वारा चल रही है, इजराइल हो, जापान हो या जर्मनी की जो भी अपडेट हो, वो देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का पैसा ना लगे, और एक जो है भरोसे के साथ आप जाइए कि कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। इस वजह से मैं कोई अदर देना नहीं चाहता हूँ, अदर एजेंट लोगों की। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भाई हमारी जॉब आप अपने चैनल पे डालिए कि गोरखपुर में जॉब निकली है, दिल्ली में जॉब निकली है। वो लोग कहने लगे आप अपने चैनल पे वीडियो डालिए, आपकी ऑडियंस हमारे ऐड को देखे, हमारी जॉब को देखे और आके अप्लाई करे। तो मैं सोचूंगा इस पे भाई कि अगर सही रहेगा, जेन्युइन रहेगा, तो मैं उसकी वीडियो भी बनाया करूँगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।